So now let's understand the concept of time and space complexity of algorithms. Sometimes there are more than one way to solve a problem. So what actually we need to learn how to compare the performance of different algorithm, and we have to choose the best one to solve a particular problem. Let's say अगर आपको मैंने कोई problem statement दी है, so you are going to make a use of that algorithm which will give you fast response. या let's say इसका output fast हो और जिसकी space भी थोड़ी कम हो. So how you can determine that algorithm की वो आपको space भी कम देगी और इसका fast output है. So you are going to analyze that algorithm with time complexity and space complexity. So now let's understand what this time complexity means and what do you mean by space complexity. So time complexity of an algorithm signifies the total time required by the program to run till its completion. Means कि आपकी algorithm कितना time ले रही है in order to complete its task. So the time complexity of algorithm is commonly expressed using the big O notation. तो जब भी आप अपने किसी भी एल्गोरिथम का टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करोगे तो वो आपको यहाँ पर एक बिग O नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे. द नेक्स्ट वन वी हैव इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय योर एल्गोरिथम. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि आपके एल्गोरिथम में कितना टाइम कंज्यूम किया अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि हाउ मच मेमोरी इज टेकन बाय योर एल्गोरिथम. सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ थिंग लाइक हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर एटसेट्रा. However, we don't consider any of these factors while analyzing the algorithm. What we actually consider is the execution time of your algorithm. अभी हम इस वाले पे नहीं बात करेंगे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट वी एक्चुअली कंसिडर इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ आवर एल्गोरिथम. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली निकलती किस तरीके से. द फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव इज बिग O ऑफ 1. अब ये बिग O ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कंसिडर एज बिग O ऑफ 1 if it does not contain any loop. अगर आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने कोई लूप यूज नहीं किया, रिकर्शन यूज नहीं करी, और लेट्स से कुछ ऐसा प्रोग्राम है which is not going to call any other non-constant time function, then that time complexity of your algorithm will be treated as big O of 1. Okay. So let's say आपकी algorithm की time complexity big O of 1 तब आएगी जब आपकी algorithm में सिंगल एक स्टेटमेंट है. Let's say there exists a single statement cout hello world. अब आप उस एल्गोरिथम को लेट्स चेक करोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आपकी बिग O ऑफ 1. द नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव इज अ बिग O ऑफ n. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लूप इज कंसिडर्ड एज बिग O ऑफ n इफ द लूप वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय अ कांस्टेंट अमाउंट. लेट्स से आपके पास कुछ एक ऐसी एल्गोरिथम है जहां पर आपने एक लूप यूज किया हुआ है और ये लूप को कब तक चला रहे हैं, इसको n टाइम तक. n टाइम कुछ भी हो सकता है. लेट्स से आपने एक एरे यहाँ पर लिया रखा और एरे का साइज मैंने 100 दे दिया या 200 दे दिया. मीन्स यू आर गोइंग टू रिपीट योर स्टेटमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स. सो देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम विल बिकम बिग O ऑफ n, क्योंकि आपके एल्गोरिथम को कब तक चलना पड़ेगा, n तक. ओके. इसके बाद आता है बिग O ऑफ n की पावर c. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर नेस्टेड लूप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम द इनर मोस्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. कंसिडर इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स से आपके पास कुछ एक ऐसी एल्गोरिथम है, एक यहाँ पर लूप चल रहा है और इसके बाद एक और इनर फॉर लूप चल रहा है. तो ये दोनों ही लूप कब तक चल रहे हैं, n तक. तो ये n चलेगा, फिर ये n एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर आपके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n एक बार यहाँ पर चल रहा है और n एक बार यहाँ पर चल रहा है. सो देन योर बिग O विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर. ये दिस इज विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर program. The last one we have is a big O of log n. The time complexity of a loop is considered as a big O of log n if the loop variable is divided or multiplied by the constant amount. Let's say कभी कभी आपने स्टेटमेंट इस तरीके से भी देखी होंगी. जरूरी नहीं है कि आपको फॉर लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू देनी पड़ती है. कुछ स्टेटमेंट्स में आपको मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करनी होती है कि कब तक मेरा लूप आइटरेट हो, जब तक ये मल्टीप्लिकेशन चल रही है. और लेट्स से यहाँ पर भी आपने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कि i ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेट्स से डिवाइड इक्वल टू c. इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी एल्गोरिथम की, बिग O ऑफ log n. ओके.
तो किस कौन कौन सी मैंने आपको बताई है? बिग ऑफ 1 जब आपके प्रोग्राम में सिंगल सी स्टेटमेंट रहेगी, बिग ऑफ n कि लेट से आपने कुछ एल्गोरिथम में ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया हुआ जब आपको लूप को n टाइम तक चलाना पड़ रहा है। बिग ऑफ n स्क्वायर कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ इनर फॉर लूप्स, और फिर और log n कब आएगी जब आप कुछ इस तरह की कंडीशन दे रहे हो अपने फॉर लूप्स। द नेक्स्ट वन वी हैव इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो किसी भी एल्गोरिथम की? लेट्स से कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ अ कोड। यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में आपने एक वेरिएबल एलोकेट किया इंटीजर a। तो इन द अबव पीस ऑफ कोड इट रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर वेरिएबल a। तो लेट्स से अगर आपका C कंपाइलर है तो वो इंटीजर के लिए कितनी बाइट होल्ड करता है? 2 बाइट्स। और लेट्स से अगर आपकी 64 बिट की मशीन है तो वो कितना होल्ड करेगा? 4 बाइट्स। तो मिनिमम हम 32 बाइट्स लेके चलते हैं। तो लेट्स से इन द अबव पीस ऑफ कोड इट रिक्वायर्ड 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर वेरिएबल a, और in reverse it is going to make a use of another 2 bytes of memory in order to make a use of this return statement। यहाँ पर भी जब रिटर्न करा रहे हो a into a, तो टोटल स्पेस आपकी कितनी हो जाएगी इस वाले मेमोरी प्रोग्राम के लिए? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स क्यों? एक तो आप यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करा रहे हो और एक यहाँ पर भी मेमोरी एलोकेट करा रहे हो, तो टोटल आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस प्रोग्राम के लिए? 2 bytes, 4 bytes, okay, sorry. So if any algorithm required a fixed amount of space, कि आपको पता है कि यहाँ पर fixed amount of space ही मेरे को चाहिए 2 bytes और 2 bytes for all input values, then that space complexity is said to be constant space complexity। उसको आप क्या बोलोगे? constant space complexity। अब let's से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। let's से consider this piece of code। यहाँ पर आपने एक array variable डिक्लेयर करा रखा है, यहाँ पर आपने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, फिर आपने एक और सम वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, सो लेट्स से इस वाले पीस ऑफ कोड में आपकी कितनी मेमोरी लगेगी? चलो देखते हैं। n into 2 bytes in order to make a use of your array variable a की मतलब ये n into 2 किस लिए? क्योंकि लेट्स से आप ये array कब तक चलाओगे? n तक। ओके, लेट्स से अब यहाँ पर मैंने बोला कि 5 आपको 5 टाइम्स तक array चलाना है, तो 5 into 2 तो आपका टोटल एरे कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? 10 बाइट्स। हर एक एरे का एलिमेंट कितना बाइट होल्ड करेगा? 2 बाइट, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो। कंसिडर इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि यहाँ पर n/2 क्यों हुआ? लेट्स से आपने एक एरे बना दिया 5, आपने एरे का साइज क्या दे दिया? 5 आपने एरे का साइज दे दिया। ओके, तो एरे क्या करेगा? हर एक मेमोरी के हर एक ब्लॉक के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स, तो यहाँ पर कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? लेट्स से एक यहाँ पर वेरिएबल आ गया आपका 1 2 3 4 और 5, तो इसके लिए आपकी 2 बाइट, इसके लिए आपकी 2 बाइट, तो यहाँ पर कितना हो गया? n into 2, और ये n कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट टोटल मेमोरी एलोकेट कितनी होगी? सपोज करो अगर यहाँ पर 5 है तो 5 into 2 50, इतनी मेमोरी आपके एलोकेट आपके लिए कर देगा। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो में, तो यहाँ पर इस वाली वेरिएबल के लिए, एरे वेरिएबल के लिए यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ n into 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रखा है n, उसके लिए आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी? 2 बाइट्स। इसके बाद आपने एक वेरिएबल ले रखा है सम, इसके लिए आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है? 4। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक रिजल्ट भी स्टोर करा रहे हो सम में, तो सम का अपना खुद का 2 बाइट्स और लेट्स से इसका भी अगर कुछ रिटर्न है तो 2 बाइट्स, तो टोटल यहाँ पर होगी 4 बाइट्स। और इसके लिए रिटर्न भी आप स्टेटमेंट करा तो रिटर्न में भी कितनी आपको बाइट लगेगी? 2 बाइट्स। तो कैलकुलेट करो 4 2 और 2 कितनी होगी आपकी? 8 बाइट्स। सो टोटल इस वाले प्रोग्राम में आपकी कितनी लगेगी? 2n + 8। ये 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका एरे का। तो 2n + 8 आपकी स्पेस लगेगी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो इफ द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ इनपुट वैल्यू, then the space complexity will be called as a linear space complexity। Okay,